पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गांव वाले सभी लोग ड्रैग को उसकी सजा के तौर पर उसे गांव के पास रखे एक टीन के बॉक्स में बंद कर देते हैं क्योंकि ड्रैग अपनी पत्नी और बच्चे का सही से ख्याल नहीं रख पाया था। और हम जानते हैं कि बिना ताबीज के रहना मतलब पिशाचों का शिकार बनना। और फिर अंधेरा होते ही हम पिशाचों को उसकी तरफ आते हुए देखते हैं और वह ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जिससे ड्रैग सहन नहीं कर पाता और नीचे बैठ जाता है। तभी वो बॉक्स को तोड़ते हुए सभी पिशाच उसे नोच के खा जाते हैं। जब सुबह गार्डनर बाहर देखता है तो उसकी लाश उसको दिखती है जो बहुत बुरी हालत में होती है। सीन कट होकर हमें वही जंगल वाले तहखाने को दिखाया जाता है जिसमें से एक बच्चा हाथ में बॉक्स लिए बाहर आता है और वह कोई आम बच्चा नहीं होता। और हमें दूर जूली को दिखाया जाता है। जूली एक लड़के का पिल्लो लिए रात में सो गई थी। वह अपना नाम हेलन बताती है और जूली देखती है हेलन उसके कपड़े उसके बिना इजाज़त लिए पहने होती है जिसे देखकर वैसे बहुत अजीब लगता है। वहाँ हमें जिम की फैमिली को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी बेटी उसे छोड़कर कॉलोनी हाउस में होती है। उसे रोता देख एथन वहाँ आता है और वह अपनी माँ से पूछता है क्या हुआ माँ। लेकिन वह बात टालते हुए उससे कहती है आज तुम्हारे पापा तुम्हें पैनकेक खिलाने ले जाएंगे, वो भी रेस्टोरेंट में। जिसे सुनकर वह खुश हो जाता है और दोनों रेस्टोरेंट की तरफ जा ही रहे होते हैं कि वहाँ गार्डनर उसे दिख जाता है। और गार्डनर ट्रैक की लाश लिए वहाँ से निकल रहा होता है लेकिन वह उसे कूड़ा बताकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम पैनकेक एंजॉय करते हुए देखते हैं इथन को। सीन कट होकर हमें चैंग को आते हुए देखते हैं। चैंग जो जॉनी से मिलने आया था और जॉनी उसे उसके साथ कल हुए इंसिडेंट को बताने के लिए तहखाने की तरफ ले जाता है और वह कहता है यहाँ ज़रूर कुछ ऐसा है जो पूरे गांव में किसी को नहीं पता और हम चाहें तो इस राज का पर्दाफाश कर सकते हैं। चैंग उसकी बातों को समझते हुए उसे कुछ दिखाने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ ईथन कहता है हम यहाँ कब तक रहेंगे डैड। मुझे तो यह एक खोज जैसा लगता है जैसे खजाने की खोज। जैसे नॉर्मल जो कहानी का कैरेक्टर होता है वह तालाब के पास जाता है खुद को बचाने के लिए, वैसे हमें भी किसी को बचाना होगा। वहाँ रेस्टोरेंट में विक्टर आ जाता है और ईथन को बताता है जंगल में वह पेड़ 4 इंच चले हैं। ईथन कहता है ये अच्छा है कि या बुरा। विक्टर कहता है उनका चलना बुरी खबर है। फिर उस लड़के की ड्राइंग दिखाता है जिसे ईथन ने अपने रूम के विंडो से देखा था और वहाँ विक्टर उससे कंफर्म करना चाहता था क्या ये लड़का वही है। इथेन उसे बताता है कि हाँ ये वही है। विक्टर परेशान होकर कहता है कि वो फिर से आ गया। वहाँ जिम उसे देखकर बहुत ज़्यादा नाराज होता है और उससे कहता है आइंदा मेरे बच्चे के पास दिख भी ना जाना। विक्टर उससे माफ़ी मांगता है। जिम उसे कहता है वह छोटा बच्चा है और तुम उससे दूर रहोगे। वहाँ ईथन घर आकर डैड से कहता है वह मेरा दोस्त है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वह गुस्से में कहता है मुझे अकेला छोड़ दीजिए डैड। वहाँ कॉलोनी में जूली और फातिमा की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो चुकी थी। वह अपनी ड्रेस भी उसे देती है पहनने के लिए जिससे उसका मूड अच्छा होता है। वहाँ उसकी मॉम से देखा नहीं गया और जूली से मिलने आ गई और उसे उसका स्वेटर दिखाकर उसे कहती है अब वापस आ जाओ। वो जूली से कहती है हम यहाँ घूमने नहीं आए हैं, पता नहीं ये कैसे लोग हैं, हम एक फैमिली है, हमें कैसे भी करके एक साथ रहना ही होगा। जूली कहती है कैसी फैमिली, अगर हम यहाँ फंसे ना होते तो अभी तक आप दोनों का डिवोर्स हो गया होता, इसलिए मुझे बच्ची ना समझा। थॉमस अब नहीं रहा, हमें तो चैन से रहने दीजिए। यहाँ हमें पता चलता है कि थॉमस एक और बेटा होता है जो ख़त्म हो गया होता है। और फिर जूली वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ फातिमा आकर उन्हें जूली का स्वेटर ले लेती है और कहती है मैं उसे दे दूंगी, आप फिक्र ना करें। वहाँ चैंग उसे मैप दिखाता है कि जहाँ जॉनी गाड़ी चला रहा होता है वह ला ईस्ट साइड में होता है और जहाँ जिम की फैमिली होती है वह वेस्ट साइड में होता है। और वह कहता है उस दिन हम में से हर कोई अलग अलग और एक दूसरे से बहुत दूर थे, फिर भी हम एक साथ यहाँ पहुँचे, ये कैसा कॉन्सिडेंट है। वहाँ जॉनी कहता है ये बिल्कुल नामुमकिन है समझे। फिर वह फ्रस्ट्रेशन में कभी हंसने लगता है और कभी गुस्से में आकर कहता है मैं हार नहीं मानूंगा।
ये किसी की चाल है, मैं हर हाल में सच का पता लगा कर रहूँगा। चैंग यहाँ कहता है तुम पागल हो जाओगे इधर। जो यहाँ खुद को ढालता नहीं है वह सच में पागल हो जाता है। इस जगह रहकर केवल राक्षसों से बचना नहीं है, ये जंगल आपको दिमाग से खेलती है और आपका दिमाग आपसे हर चीज़ करवाता है। ये जंगल हर तरीके की सवाल करती है जो आपको लगता है कि आप जानते हैं। उसकी बात ख़त्म भी नहीं हो पाती कि अचानक रेडियो ऑन हो जाता है, लेकिन चैंग उसे नज़रअंदाज करता है। लेकिन जॉनी उस फ्रिक्वेंसी को समझकर उसे उठाकर तेज़ी से बाहर की ओर जाता है। सीन कट होकर हमें जिम और उसकी वाइफ को दिखाते हैं। वे जूली की बातों से अपसेट होकर फिर से वही पुरानी बातें दोहराकर लड़ना चालू कर देते हैं। उस मौके का फ़ायदा उठाकर विक्टर ईथन के पास एक बार फिर आता है और ईथन को अपने साथ ले जाता है उस ड्राइंग वाले बॉय को ढूंढने के लिए, और कहता है हमें उससे पूछना होगा वह वापस क्यों आया है। ईथन कहता है मेरा निकलना मना है, लेकिन विक्टर उसे कहता है तुम्हें निकलना पड़ेगा क्योंकि उसने तुम्हें चुना है, और उसको एक दूसरी बैसाखी देता है। वहाँ हम विक्टर के हाथों में वही बॉक्स देखते हैं जो शुरू में उस अनजान बच्चे के हाथों में देखा था, और फिर वे जंगल की ओर निकल जाते हैं। दूसरे सीन में हम गार्डनर को देखते हैं जो फिर से उस टीन के बॉक्स को ठीक कर देता है। उसके बाद फादर आते हैं, लेकिन वह फादर से नाराज़ होता है। उसे लगता है कि अगर फादर चाहते तो कल ड्रैग बच जाता। फादर वहाँ कहते हैं हमें तुम्हारी ज़रूरत है गार्डनर, एक दिन तुम ही हो जिसने लोगों को यहाँ ज़िंदगी दी। फादर ऐसा इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि वह जावीज गार्डनर ने बनाया होता है जिस वजह से लोग यहाँ जिंदा हैं। फादर यहाँ कहते हैं अगर तुम्हें गुस्सा निकालना है तो मुझ पे निकाल दो, लेकिन गांव वालों को कभी अकेला मत छोड़ना, वरना मैगन की कुर्बानी बेकार जाएगी। मैगन गार्डनर की वाइफ थी, वह भी यहाँ उन पिशाचों का कभी शिकार बन चुकी थी। वहाँ वह विक्टर बताता है कि मैं तुम्हारी उम्र का था जब वह दरिंदे यहाँ आए थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि शुरू में जो बच्चा हमें दिखाया जाता है वह कोई और नहीं, खुद विक्टर होता है। इसलिए उसके पास वह बॉक्स होता है और वह बताता है कि उन्होंने सबको मार डाला। काफ़ी समय तक यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं था। वहाँ ईथन कहता है तुम यहाँ कैसे पहुँचे, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं। लेकिन विक्टर उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि मैं कभी इस बारे में बात नहीं करता। वहाँ ईथन कहता है मेरी भी एक भाई था जिसका नाम थॉमस था। जब वह छोटा था तभी वह इस दुनिया से चला गया। फिर उन्हें वही वाइट ड्रेस में बॉय जंगल के अंदर दिखता है। अब यहाँ घर में भी सबको पता चल गया था कि ईथन गायब है, और उन्हें वहाँ बाहर उसकी बैसाखी मिलती है जिसे वह अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है ईथन हो ना हो जंगल ही गया है। अब वह भी उसे ढूंढने निकलते हैं। उधर विक्टर उसे एक पेड़ के पास ले जाता है जो एक तिलस्मी पेड़ होता है। वह एक पत्थर उठाकर उस पर इनिशियल बनाता है और उसे वही पेड़ के खोखले भाग में गिरा देता है। फिर पत्थर दूसरी तरफ आसमान से नीचे गिरता है, और यह वही पत्थर होता है जिस पर विक्टर ने इनिशियल बनाए थे। और विक्टर ईथन को यह बताता है कि ये लोगों पर भी काम करता है, लेकिन फिर तुम कहाँ पहुँचोगे ये नहीं मालूम। आसपास भी या बहुत दूर या किसी पहाड़ के नीचे भी दब सकते हो, कुछ भी हो सकता है। और ऐसे यहाँ बहुत से पेड़ हैं, लेकिन ये पेड़ पहली बार देखा गया। फिर अचानक से विक्टर के कानों में कुछ आवाज़ें आती हैं। वह अपनी पुरानी यादें दोहराने लगता है। ये आवाज़ें उसी पेड़ के जरिए उसके कानों में पहुंच रही होती हैं। फिर वह जल्दी यहाँ से निकलते हैं। वहाँ जिम और उसकी वाइफ भी इथन को ढूंढते हुए जंगल में आ जाते हैं, जहाँ उन्हें जंगली कुत्ते घेर लेते हैं। फिर एक फायर की आवाज़ सुनाई देती है जो कि विक्टर ने चलाई होती है। क्योंकि उसके पास एक बंदूक होती है इसलिए जिम वहाँ विक्टर से ज़्यादा कुछ नहीं कहता और ईथन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम विक्टर को उसके हाथों से बनी हुई ड्राइंग देखते हैं जिसमें एक डॉग की भी ड्राइंग होती है, और ये विक्टर के पास्ट में देखते हैं कि ये डॉग उसी वाइट ड्रेस वाले लड़के का होता है, और वह झूला झूलते झूलते अचानक कहीं गायब हो जाता है। और वहाँ और भी ड्राइंग लगी होती हैं। यहाँ जिम गार्डनर से विक्टर की शिकायत करता है,
लेकिन विक्टर गांव का नहीं होता, वह कॉलोनी का होता है। इसलिए गार्डनर जिम से कहता है कि मैं मदर हेड से इस बारे में शिकायत करूंगा, और गार्डनर जिम को लंच के लिए इनवाइट भी करता है। वहाँ हम फातिमा को देखते हैं जो जीलो को एलिस के बने रूम की तरफ ले जाती है, जहाँ उन्होंने उसके लिए एक बेड तैयार किया होता है, जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वह तीनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। और वह उसे उसकी माँ का बना स्वेटर भी दे देती है। गार्डनर लंच के लिए रेडी हो रहा होता है, और अचानक से पता नहीं क्या होता है, वह जोर से चीख मारता है। फिर वह रेस्टोरेंट में बैठकर एक साथ लंच करते हैं। वहाँ सैरा उसके लिए नई नई डिशेस लेकर आती है। फिर वह ईथन से कहती है, क्या और चीज़ें लाने में तुम मेरी मदद करोगे? और वह साथ जाता है। इसके बाद अचानक से एक म्यूजिक बजता है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता कि क्यों अचानक से ही बज जाता है। वहाँ चैंग गार्डनर को कुछ बात बताने के लिए बाहर बुलाता है। वहाँ जिम अपनी वाइफ से सॉरी बोलता है और आज जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांगता है। वह दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और वहाँ ईथन भी आ जाता है। लेकिन सैरा की हालत कुछ ठीक नहीं होती। उसके हाथों में अचानक से जलन होती है, और कुछ लेटर उभर कर खाल से बाहर आ जाते हैं। और वह लेटर होते हैं, किल द बॉय, बच्चे को मार डालो। यानी कि ईथन को मरना होगा, नहीं तो वह पिशाच सैरा को मार डालेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि सैरा उन पिशाचों की एक कठपुतली बन चुकी होती है। फिर सैरा की हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगती है, और हम बाहर की तरफ विक्टर को देखते हैं, जो पहले से ही कब्र खोद रहा होता है, जैसा उसे पता हो अभी और भी बड़ा कुछ होने वाला है। तो कहानी के नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड रहें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।